1,28,686। ये जो दिखा रहा है ना, ये देखो माइलेज 27.5। लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने आपको इसके बारे में हिंट दिया था कि नए ट्रिप की हम शुरुआत करेंगे, सब कुछ नया होगा, मैं पुराना होगा, गाड़ी भी नई होगी। ये गाड़ी, इसके बारे में भी बताता हूँ एंड आगे की चीज़ें भी बताता हूँ। उससे पहले हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, कुछ दिक्कतों की वजह से मेरे पास मेरी एंडेवर नहीं है, जिसकी वजह से आज मैं शिफ्ट हो गया इस मैनुअल ट्रांसमिशन वॉक्सवैगन जेटा में। इसके बारे में बता देता हूँ। ये पापा की एक लग्जरी कार की सेगमेंट की बात करें ना, तो पहली लग्जरी कार थी, मतलब 2010 में परचेज करी थी। इससे पहले उनके पास एसेंट होती थी, एसेंट का CRDI। तो वो डीजल इंजन जब आता था एसेंट का, वो लास्ट मॉडल था। उसके बाद फिर वर्ना आने लग गई थी। वो इतनी अच्छी गाड़ी थी कि ऑलमोस्ट वो 1 से 1.5 लाख किलोमीटर पापा ने चलाई। फिर एक दिन नोएडा के आसपास पापा गए हुए थे एंड देन वो गाड़ी वहाँ से चोरी हो गई। मतलब यही बात हमारी चल रही थी कि इसको बेच देते हैं। इतने किलोमीटर चल गई और उसके बाद कुदरती वो वहाँ से चोरी हो गई। कुदरती चोरी तो मतलब ये क्या कि चली गई, अब वो उसमें कुछ कर नहीं सकते। इंश्योरेंस का थोड़ा बहुत जो पैसा आया सो आया, कुछ सामान उसमें ज़्यादा था, उसका नुकसान हुआ, वो एक चीज़। बट उसके बाद फिर आया कि ऐसी गाड़ी लेंगे जहाँ पे थोड़ी बहुत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और वैसा वाला वो हिसाब हो। तब ये गाड़ी उस दौरान एक ये आता था। इसके बाद आती थी वॉक्सवैगन की पसाट इससे महंगी होती थी। और ये गाड़ी भी एग्जैक्टली तो मेरे को ध्यान नहीं, बट मेरे हिसाब से उस दौरान भी 18-1 लाख रुपए के आसपास की पड़ती थी। 18 लाख अभी भी ज़्यादा है, खैर 2010 में तो और भी ज़्यादा होता था। अब ये है कि सारी चीज़ मैंने प्लान करेंगे थे, ट्रिप करेंगे, सारी चीज़ करेंगे। फिर एक बारी को था कि बस से चला जाता हूँ, फिर आलसी बना इतना है कि बोलो बस से नहीं, फिर इससे चले जाते हैं। सामने चीज़ खड़ी थी ना, मतलब बैक टू बेसिक्स वाली बात हो गई। कई बार तो मैं इसमें ये ढूंढ रहा हूँ, मैं कहीं लेफ्ट में मेरे डेड पेडल के पास जो चीज़ आ रही है क्या। फिर धीरे धीरे अब जाके हैबिट हुई है मैनुअल ट्रांसमिशन चलाने की, और वो अच्छा भी लग रहा है। अभी सही बताऊं तो ये गाड़ी ऑलमोस्ट चल गई है, अभी तो ये दिखाएगा नहीं, बट 1.25 लाख के आसपास। एंड पिछले एक लास्ट ईयर तो हमने इसको बिल्कुल नहीं चलाया। लास्ट टू लास्ट ईयर भी थोड़ी बहुत चलाई थी मैंने। ये चलाई थी दिवाली के आसपास। जब दिवाली के आसपास छोटा मोटा आसपास से गिफ्ट्स वगैरह लेके आना होता है, ये नीमराना में लोकली मैं चला लेता हूँ। आज इसका सारा कुछ कराया, इंश्योरेंस भी कराया, अभी पोल्यूशन कराना है, टायर हवा भरवा ली मैंने इसमें। हवा वैसे तो मैं नाइट्रोजन प्रेफर करता हूँ, बट इसमें नॉर्मल वैसे 32 के आसपास नॉर्मल एयर भरवा ली। टायर्स भी इसके क्या है कि जब खड़ी करी थी ना, उससे पहले इसका सस्पेंशन का काम भी कराया था, और टायर्स भी आगे के 2 रिप्लेस कराए थे कॉन्टिनेंटल के। अब वो कॉन्टिनेंटल का एक टायर क्योंकि पड़े खड़ी गाड़ी का साइड से फूल गया। एंड बैटरी भी नहीं है इसमें, इसको हम क्या करते थे कि बैटरी जब हमें नहीं चलानी ना गाड़ी, तो बैटरी निकाल के गाड़ी खड़ी करते थे। और इस तरीके से आज कुदरती वो वाली बात हो गई। सुबह मम्मी से भी मजाक कर रहा था, मैंने कहा फोर्ड का मोटो था ना, अलग सी फैमिली वाली फीलिंग। जितने पुराने रिश्ते थे ना सारे याद दिला दिए। बोलो ये रिश्ता तुम्हारा था ना, इससे आपने 2 साल से हाथ नहीं जोड़ा। आज कुदरती वापस आप बैक टू बेसिक्स इसी पे आ गए। बैक टू बेसिक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन चलानी पड़ रही है। अब मैनुअल ट्रांसमिशन की आदत है नहीं, वो चली गई। बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं पैर रख रहा हूँ वहाँ पे, मैं कहा ये क्या बीच में आ रहा है, फिर ध्यान आता अच्छा क्लच है। ये है कि हैबिट चली गई से, ये है कि वो आलसीपना आ गया कि ऑटोमेटिक प्रेफर कर रहे हैं। बट ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, ये इसमें जैसे सनरूफ नहीं है ना गाड़ी में, तो थोड़ा बहुत अलग सा लगता है कि वो हैबिट हो गई है कि ऊपर थोड़ा एरी वाली फीलिंग आती है, वो चीज़ नहीं है। बट कई चीज़ें हैं इस गाड़ी में अच्छी इन कंपैरिजन ऑडी A4 से। एक वीडियो जो मैंने ऑडी A4 की बनाई थी, उसमें एक कमेंट भी आया था कि आप अपना इसके बारे में बताना जो आपके पास वॉक्सवैगन की जेटा थी। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें मेरे को पहले फ्यूल अप कराना है, उसके बाद आपको इसके कुछ फीचर्स या कुछ चीज़ें इसके बारे में बताता हूँ, ये गाड़ी कैसी थी कैसी नहीं, और 2010 होने के बावजूद भी इसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आज की डेट की, अगर मेरे पास 2015 मॉडल की A4 भी है ना, उसमें भी नहीं। टाइम हो रहा है 1:40। उसके हिसाब से मौसम देखो, ऐसा पता ही नहीं चल रहा। आज की डेट में ये नहीं पता चलता कि गुड मॉर्निंग कहना है कि गुड आफ्टरनून कहना है।
अब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि 1.25 लाख चल गई है। अब जाके मेरे को समझ आया कि वो किलोमीटर कैसे देख सकते। एक सेकंड में आपको बंद कर देता हूँ। अब 2010 होने के बावजूद भी इस गाड़ी में जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो आज की डेट में मेरे को अभी काम आ रहा है वो है इसका क्रूज कंट्रोल। एक बटन दबाया, आपकी स्पीड जो सेट है यहाँ पे जैसे 74 की मैंने कर रखी है मान लो, तो ये 74 पे ऑटोमेटिकली क्रूज कंट्रोल इसे ले जाएगा। अब यहाँ से ही अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो क्रूज कंट्रोल मेरा ऑफ हो गया एंड यहाँ पे इसकी रीडिंग दिखा रहा है, ये देखो 1,28,686 मतलब 1 लाख जो भी है, मतलब ये वाली रीडिंग इसकी क्रूज कंट्रोल की वो क्या बोला तूने? क्रूज कंट्रोल की नहीं, सॉरी ओडोमीटर की वो दिखा रहा है कि हमने 2010 से लेके कितने साल चलाया था। 10 साल का तो बैन ही आ गया था वो 10 साल के बाद वाला। उसके बाद 2-1 साल से ये फैक्ट्री में खड़ी है, एज इट इज ऐसे खड़ी है, मतलब इतनी चलाई हमने ओवरऑल। एंड इसकी सर्विस भी कुछ स्टार्टिंग में फॉक्सवैगन में कराई थी, कुछ बॉश में कराई। अब बताता हूँ इसकी कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था ना कि भाई ऑडी से बेटर मेरे को क्यों लगती है। एक तो ये है कि जैसे इस गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हो, मतलब दरवाज़ा खोलते ही इतने दिनों बाद मैंने खुद ने दरवाज़ा खोला इस गाड़ी का, उसी से पता चल जाता है कि इसमें बॉडी वेट कितना है, मतलब कितना लोहा। कलर क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी एक नंबर। इसका इंटीरियर देखो, ओवरऑल अगर उसकी बात करूँ तो उसमें प्लास्टिक ज़्यादा है, ऑडी में प्लास्टिक ज़्यादा है, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है, सॉफ्ट मटेरियल है, कहीं कोई चूचा आवाज़ नहीं है। ये भी जो नॉइज़ आ रही है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई टायर्स एंड द रोड कंडीशन, और थोड़ा बहुत जो सस्पेंशन के बुश वगैरह हार्ड हो गए उसकी वजह से, अदरवाइज कुछ नहीं है। हेडलाइट्स की बात करें तो हेडलाइट्स इसमें वही बल्ब वाले सिस्टम आते थे, तो येलो कलर के हैं, मतलब आगे सारा ही कुछ येलो है, फॉग लाइट भी येलो है, नॉर्मल बल्ब भी येलो है। बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस में एम्पल स्पेस है, मतलब आप मेरा बैग ये सामान देखो तो उसके बावजूद भी इसमें काफ़ी स्पेस है। एंड जो स्टेफनी टायर है वो इसके नीचे आता है। अब जो आगे के टायर्स मैंने आपको बताए थे, वो टायर्स में जो फ्रंट वाले टायर्स है वो मैंने रिप्लेस करवा रखे हैं, दैट इज़ ऑफ कॉन्टिनेंटल। तो कॉन्टिनेंटल का एक टायर ये सही है, दूसरे वाले में थोड़ा सा साइड प्रोफाइल में बल जा रहा है, जो कि वारंटी में ऑल्दो रिप्लेस हो सकता है, बट इतने टाइम से क्योंकि मेरा जाना ही नहीं हो रहा और इसको गुड़गांव ले जा नहीं सकते, फिर वो वाली चीज़ कभी हो ही नहीं पाई कि टायर खोल के मैं वहाँ ले जाऊँ और वहाँ पे वो वाली चीज़ हो जाए। तो उस चक्कर में ये पड़ी रहती है, चलती है नहीं कुदरती। अब ऐसा टाइम आया कि चलानी पड़ रही है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसको कई बार मेरा भाई भी मजाक करता रहता है कि वो लोग जब भी गाड़ी बेचेगा, गाड़ी बेच दे, ये चीज़ रख लेना। अब ऑडी A4 में तो ये चीज़ नहीं है, बस इस गाड़ी में है। ये जो है ये हीटेड सीट्स का है। अभी जैसे टेम्परेचर ठंडा हो रहा है ना, तो ये हीटेड सीट्स कर दोगे, इसमें 3 मोड्स आते हैं, देन आपका ये वाली इसमें यहाँ पे हीटेड सीट्स आती है, तो बहुत सही रहता है। मतलब ठंड में आपका बैक वगैरह प्रॉपरली अगर गर्म रहे ना, इसमें बहुत बेनिफिशियल है। ये वाली चीज़ हमने बहुत यूज़ करी है, मतलब इतने टाइम से जब भी गाड़ी रखते थे विंटर्स में हम चलाते थे ना, तो वो होता था कि हीटेड सीट्स वाला ऑन कर लो, बहुत मज़ा आता है। अब एवरेज की भी बात करूँ इसकी, तो मेरा जो यहाँ से डिस्टेंस है लगभग 301 किलोमीटर का मान लो, जो मैंने जयपुर में जाना है, तो उस दौरान इसकी क्या एवरेज आती है क्या नहीं आती वो भी बता देता हूँ। मोटा अभी जो ये शो कर रही है वो है ये 27.4 किलोमीटर पर लीटर। तो इसके हिसाब से आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कितनी माइलेज किलोमीटर पर लीटर में वो दिखाएगा। ये तो ये दिखा रही है कि 1 लीटर पे ये चल रही है 27-28 किलोमीटर, ये दिखा रही है, बट ओवरऑल मेरे को उससे पता चल जाएगा कि मैंने इतने का डीजल भरवाया या वगैरह वगैरह, वैसे कि उस कैलकुलेशन से इतना कितना आता है। मतलब 20-22 का ये आराम से वैसे भी दे देती है हाईवे पे, क्योंकि मैं वैसे भी कम स्पीड पे चला रहा हूँ, कुछ वो नहीं है। अभी अगर इसकी भी बात करें तो ये जो यहाँ पे दिखाता है आपका इंजन का टेम्परेचर, वो भी बिल्कुल कम के उस पे है। ये जो 2 लाइटें दिखा रहा है, एक ये ट्रैक्शन की, एक है ABS की, ये दोनों ही इसके सिस्टम मतलब मैल फंक्शन कर रहे हैं। सेंसर्स जो होते हैं इसके, तो वो चीज़ काम करती नहीं है, वो आज से नहीं बहुत टाइम से। बाकी तो और कुछ इसमें है नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और जो मेरे को लगती है वो है इसका हॉर्न, तो क्या सॉलिड आवाज़ आती है, प्लस द इंफोटेनमेंट सिस्टम। अभी तो क्या है इसमें वो मीडिया वैसे नहीं चलता कि ब्लूटूथ से आप मीडिया प्ले कर सकते, तो ये कोई CD लगी हुई थी, मम्मी ने लगा रखी थी, उपनिषद या जो भी कहते हैं, वो सुनता हुआ आ रहा हूँ जब से, और कुछ है नहीं। मतलब बताओ
50 से 60 किलोमीटर की स्पीड पे मेरे को गाड़ी चलानी है और कुछ मेरे पास करने को है नहीं, सिर्फ सुनता रहता हूँ कि टायर नॉइज़ आ रही है, क्या आ रही है। बोलो बस एक चीज़ है इस ट्रिप पे, मैं ये नहीं चाहता कि गाड़ी का पंचर हो जाए, और सब चलेगा। इसी चक्कर में मैं कहीं सिटी नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा। बाहरों बाहर आउटस्कर्ट्स में जहाँ मेरे को गाड़ी भी लगानी है, वो भी आउटस्कर्ट्स में एक जगह है, वहाँ मैं लगा दूंगा। उसके बाद आगे का ट्रिप कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ ऑफ माउंट आबू। एंड माउंट आबू भी क्या है, जो न्यूज़ में आ रहा है उसमें दिखाता है माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। बोलो सुबह सुबह वहाँ पे आपको -2 -3 डिग्री टेम्परेचर होगा। जो इसके काम थे वो मैंने करा लिए। पहला था इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस इसका कॉस्ट करा लगभग 10,000 का, आप फिगर मान लो 10,000 रुपये मेरे को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इसका कॉस्ट करा। उसके अलावा इसमें मैंने अभी पॉल्यूशन कराया जो कि 100 रुपये का था, उसको भी बड़ा वो मैसेज आया, कंग्रेचुलेशंस योर कार हैज़ पास द एमिशन टेस्ट। उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। 100 रुपये में पोल्यूशन हो गया, ये बड़ा यहाँ पे पोल्यूशन। और क्या होता है, इंश्योरेंस हो गया, पोल्यूशन हो गया, डीजल मैंने भरवा लिया। डीजल जहाँ से भरवाया था वो आधे मूर्ख थे, मतलब एजेड इंसान थे, उन्हें पता ही नहीं कैसे भरना है कैसे नहीं भरना। वो नलकी लगा के यूँ लगाए रखे। मैं कह रहा हूँ इसे ऑटो कट पे लगा दो, ऑटो कट पे कह रहे नहीं होगा। फिर थोड़ा बहुत बाहर स्पेल कर दिया। मैं कहा जितना भरा है आपने भर दिया, छोड़ो, इससे ज़्यादा मेरे को कराना नहीं, आगे कहीं करा दूंगा। कुदरती भरा भी ऑलमोस्ट ही कितना हाफ टैंक के आसपास है, ये देखो हाफ टैंक के आसपास है। एंड इसमें जो ये माइलेज दिखा रही है वो है 390 किलोमीटर। मतलब मोटा मोटा मेरा जाने का डिस्टेंस तो हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत इसमें तेल बच जाएगा। उसके बाद वापस आते समय वो कराएंगे। ये था पहला फास्टैग, कह रहा हूँ, पहला टोल। मेरे को कंसर्न था कि ये फास्टैग जो इसमें लगा हुआ है ना, काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, ये एक्टिव है भी या नहीं है। पेटीएम से लिंक्ड है, एक्टिव दिखा रहा था, बट अब टेंशन खत्म। बोलो अदरवाइज हर जगह के डबल टोल देने पड़ेंगे, वो वाली आफत है। 2-3 चीज़ें और बताता हूँ आपको मैं गाड़ी के बारे में। जैसे इस गाड़ी की मैंने आपको बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताया ना। अब हुआ क्या था, बहुत टाइम पहले एक जगह हम जा रहे थे, तो इसका जो पीछे का जो बम्पर है, किसी बाइक वाले ने गलती से उस पर हिट कर दिया। उतर के हमने देखा तो एक अंदर से दब गया था। अब वो दब गया, फिर हम रास्ते में पूरी वैसे बात कर रहे थे कि इसमें गर्म पानी डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके से ये वापस पॉप आउट हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ वैसा निशान नहीं है, हल्का फुल्का जो स्क्रैच है उस पर क्या ही पेंट कराना क्या नहीं कराना। मतलब ये बात ही कर रहे हैं हम, और 15-20 मिनट में कहीं पहुंचे ही थे कि वापस जाके देखा तो बम्पर नॉर्मल। पता नहीं क्या फीचर है क्या नहीं है, ये किस मटेरियल का बना हुआ है कि जो हल्का फुल्का वो जो अंदर दबा हुआ था वो भी ऑटोमेटिकली इसमें सही हो गया। कलर भी इसका इतना सही है, गाड़ी का थोड़ा नीला सा कलर है, लाइट ब्लू का शेड है, और वो भी इतना साफ सुथरा है कि कोई मतलब ऐसा वो नहीं है। और अगर मैं इसकी डेंट वेंट की भी बात करूं तो एक स्क्रैच लगा था, गाड़ी जब अंदर खड़ी थी, जब हमारे घर पे किराएदार रहते थे, उनकी बाइक वो निकाल रहे थे, तो साइड का जो वो होता है ना हैंडल वाला, उसका वो रब करके वो चलेगा रात को चलेगा, अगले दिन उनको डांट पड़ी। एक था पीछे गलेरिया की मार्केट है, गुड़गांव में एक मार्केट है, वहाँ पे खड़ी थी गाड़ी, एंड कोई एक मैडम थी, उनके पास जैज़ गाड़ी थी, ये भी मेरे को ध्यान है, ब्लू कलर की थी। उन्होंने इसको साइड से रब कर दिया, राइट साइड से बम्पर पीछे का। तो अब उसके बाद मम्मी थी वहाँ पे, तो फिर ये सब हुआ, एंड देन मम्मी ने कहा कि भाई इसको आप सही करा दो ऐसे। तो नेक्स्ट डे जहाँ वो लेके गए थे इसको सही कराने के लिए, वो पेंटर इतना सही कि उसने सिर्फ उतना पैच जो है इसका वो पेंट किया एंड पूरा कलर मैच कर दिया। मतलब वो क्या है, उसका काम है कि जो फॉक्सवैगन वगैरह या ये ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे वो कलर अपना सप्लाई करता है पेंट का। आज मतलब इतना टाइम हो गया, वो कलर ना तो फेड हुआ, क्योंकि सेम कलर मैंने वाइट कलर भी गाड़ियों में कराया है, जहाँ से कराया वो इतना अच्छा हुआ नहीं, बट वो ब्लू कलर या उनकी क्वालिटी की बात है कि आज तक ना तो फेड आउट हुआ, ना ही कोई उससे वैसे डिस्टिंग्विश करके बता सकता है कि इसमें कुछ है। फॉर एग्जांपल जैसे एक गेट में हमारे इसमें गेट में एक तरफ से एक बाइक वाला हिट कर गया था जब पापा चला रहे थे, तो उतना सा पार्ट हमने पेंट कराया, वो उतना सा ना चांद की तरह दिखता है इसमें कि वो रीपेंटेड है अलग से। और एक चीज़ इसमें जो ये है कि अगर जैसे मान लो कुछ भी आपका जो भी स्पीड है उसकी रेसिप्रोकेटिंग अगर आपने इसमें गियर लगाया
तो ठीक है, अदरवाइज ये गाड़ी बंद हो जाएगी, मतलब कुछ वैसा वो नहीं होगा, बट बंद हो जाएगी, फिर आप इसको रीस्टार्ट करो। इसमें जैसे वो नहीं कर सकते आप कि अगर लो स्पीड है तो आपने थर्ड गियर लगा रखा है उसमें, नहीं, अगर वैसे करोगे और बिल्कुल कम उसमें रेव्स हैं उसके, तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाती है। बाकी आज की डेट में भी मतलब इसकी कूलिंग वूलिंग ये वो एसी की मस्त चल रही है। अभी तो क्या है, जैकेट वैकेट सब खोल दिया गर्मी के चक्कर में, इसको मैंने कितना 19 पे सेट कर रखा है। और यहाँ से डिस्टेंस भी मेरा ज़्यादा नहीं रह गया, मतलब रह तो गया है काफ़ी, बट ये है कि मोटा मोटा जो वैसे वाले पैच थे ट्रैफिक वाले वो क्लियर हो गए। एंड बाकी क्या, अब मिलता हूँ आपसे जयपुर जाके या जयपुर पहुँच के कितने बजे के आसपास, एंड क्या, एंड उसके बाद का क्या प्लान है वहाँ जाके। Today's gonna be a good day. Wake up, 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 today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. लगभग 15 मिनट रह गई मेरी डेस्टिनेशंस, और इसमें ये जो दिखा रहा है ना, ये देखो माइलेज 27.5, थोड़ी देर पहले तो 28 के आसपास दिखा रहा था। अब सोचो डीजल इंजन की गाड़ी लगभग 140 bhp और माइलेज 28 की, इससे सही क्या। अगर ये सही होती ना, लास्ट टाइम एक ट्रिप मैं कर चुका हूँ इससे माउंट आबू का, बहुत सही था वो। यहाँ से हम गए थे माउंट आबू से उदयपुर, उदयपुर से गए थे हम जैसलमेर से फिर वापस ट्रिप करके आए थे बीकानेर वगैरह। मतलब खूब चलाई थी ये, 4 लोग गए थे, जो मज़ा आया था उस समय, मतलब टाइम वाली बात है, मैं तो खुद ही भूल गया था, इतना अच्छा ये एवरेज भी देती है। सो जी, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, लंबी हो गई। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। आगे की वीडियो, आगे का ट्रिप, आगे की जर्नी देखने के लिए, बने रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सम अदर डे विद सम अदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the